वेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां कामों की मवेशी मंडी में दो पार्टियों में तसादुम हुआ। तसादुम में झंडों सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। मवेशी मंडी मैदान जंग बन गई। तसादुम में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक हो गई। झगड़ा बछड़े और बकरे के टकराने से हुआ था। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां बकरा ईद के करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला बकरा ईद के करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। लोगों के खरीद से बाहर। हरी मिर्च 40 रुपये किलो वाली 120 रुपये किलो, टमाटर जो पहले 20 रुपये किलो सेल होते थे अब 120 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो और अदरक पहले 280 रुपये किलो सेल होता था। अब ईद की वजह से 420 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि लोगों का इस सिलसिले में कहना था कि इस खूब साख्ता महंगाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जी बोल पे ना बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें अपडेट करने का। बालान शाह के जमींदार अमीर हाकम अली जतक, डॉक्टर कैसर खान जतक, लियाकत अली जतक, हुसैन बख्श जतक और दीगर ने कहा कि बालान शाह में पानी की बंदिश से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बालान शाह में पानी ना मिलने से ज़राअत तबाह हो चुकी है। बालान शाह में बासर अफराद पानी पर काबज़ हैं, जबकि छोटे ज़मींदार और किसान पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा जरिया मौज ज़राअत पर है। पानी ना मिलने के बायस हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। पानी ना मिलने के बायस चावल की तैयार पनीरी जल गई है, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हम बालान शाह के ज़मींदार और किसान सेक्रेटरी एग्रीगेशन बलोचिस्तान डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा अपने हिस्से का पानी दिया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिससे लांस नाइक शहीद जबकि 3 जवान शदीद जख्मी हो गए। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग से लांस नाइक जावेद करीम शहीद और 3 जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सुबह बलोचिस्तान के इलाका तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नाइक जावेद करीम शहीद और 3 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। फायरिंग का वाकया तुर्बत से 35 किलोमीटर दूर केच के इलाके में पेश आया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में इस्लाम को ना टिकटॉक से ख़तरा और ना किताबों से। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त पार्लिमान खसूसन पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर मेंबर रोज़ाना नई तहरीक लेकर आता है। वफाकी वजीर ने कहा कि बताया जाता है अगर ये ना हुआ तो इस्लाम ख़तरे में है। ये ख़तरनाक रवैया है, इससे हम फ़िरका वाराना और मजहबी शिद्दत पसंदी के गिरदाब में धंसते जाएंगे। पाकिस्तान में इस्लाम को ना टिकटॉक से ख़तरा है और ना किताबों से। हमें फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम और शिद्दत पसंदी से ख़तरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 13 अरब 20 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड बैरूनी कर्जा हासिल किया। PTI हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 13 अरब 20 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्जा हासिल किया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत की जानिब से एक साल में हासिल किए जाने वाला सबसे बड़ा बैरूनी कर्जा है। गुज़श्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने 10 अरब डॉलर का कर्ज वापस भी किया। 2 साल में मजमूई तौर पर PTI हुकूमत ने 29 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया और 2 साल में 19 अरब 20 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्जा वापस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर बैनुल अक़वामी अदारे की एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान मुकर्रर मुद्दत से पहले ही आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने वाला पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आलूदगी के तदारुक और माहौलियाती तगैर के मोहलिक असरात से बचाव के पेश नज़र पाकिस्तान को साफ़ और सरसब्ज बनाने के लिए की जाने वाली अपनी काविशों पर फ़ख्र है। शेयर करदा वीडियो में आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को दिखाया गया है और इसे काबिल सताइश करार दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने खराब कारकर्दगी वाले सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। काबीना डिवीजन ने 20 साल तक मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें 31 जुलाई तक फराहम करने का हुक्मनामा जारी कर दिया।
ग्रेड 1 ता 19 के मुलाजमीन की कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट की बुनियाद पर ख़राब कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का फैसला किया जाएगा। इलामिया में कहा गया कि ऐसी असामियों की निशानदही की जाए जिन्हें ख़त्म करना वसी तर मुल्की मफाद में है, और एक बरस से ज़ायद अरसा से खाली असामियों की भी निशानदही की जाए। इलावाजी काबीना डिवीजन इलामिया में यह भी कहा गया कि रिटायरमेंट बोर्ड कमेटी मुलाजमीन को निकालने और असामियाँ ख़त्म करने का फैसला करेगी। आपको एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह के भाई पीर हसन अहमद इंतकाल कर गए। पीर अहमद लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज समेत दीगर वज़रा ने वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के छोटे भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा नया पाकिस्तान हाउसिंग का बड़ा तामीराती मनसूबा हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया, जिससे मईशत का पहिया तेज़ घूमेगा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि इस मनसूबे से अवाम का अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इस मनसूबे के लिए तामीराती शोबे को मुख्तलिफ मराद के ज़रिए सहूलतें दी गई हैं ताकि मईशत का पहिया तेज़ घूमे और रोज़गार के मौक़ा भी पैदा हों। खबरें भी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।